औरत को उसकी सौतेली बहन ने जमीन जायदाद के लालच में हजारों फीट गहरी खाई में नीचे फेंक दिया और वह वहीं मर गई। लेकिन नीचे मौजूद पुराना पेड़ उसके खून को सोखकर अचानक जिन्न की आत्मा में बदल गया, क्योंकि औरत के खून में शक्ति बढ़ाने का असर था। जिन्न बनने के बाद उसने तुरंत औरत को जिंदा कर दिया और बदला लेने के लिए कहा कि उसकी आत्मा को औरत के शरीर में रहना होगा। औरत ने मंजूरी दी और जिन्न उसके अंदर समा गया। उधर सौतेली बहन खुश थी क्योंकि दादाजी मरने वाले थे और उसे लगा था कि पूरी जायदाद उसकी होने वाली है। वह तो दादाजी को जल्दी मारने का प्लान भी बना रही थी। लेकिन तभी नौकर ने कहा कि बड़ी बेटी यानी जिसे उसने मारा था वह वापस आ गई है। यह सुनते ही उसका खून सूख गया। वह देखने गई और जैसे ही हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि औरत काली छतरी लिए गुस्से भरे चेहरे के साथ अंदर आ रही है। घर वाले डर गए क्योंकि उन्होंने उसे मरते देखा था, लेकिन छाया देखकर समझ गए कि वह भूत नहीं बल्कि इंसान है। सौतेली माँ ने आते ही उसे थप्पड़ मारा और पंखे वाली छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक औरत की आंखें बदल गईं और जिन्न ने शरीर का कंट्रोल ले लिया। उसकी एक नजर से पूरा घर कांप गया और कुछ तो डर के मारे वही खड़े खड़े पेशाब कर बैठे। सौतेली माँ ने फिर हमला किया, लेकिन औरत ने एक तीली से उसका हाथ चीर दिया, जिससे सबको समझ आ गया कि वह पहले वाली बेचारी नहीं रही। फिर वह ऊपर दादाजी के कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर दादाजी की जगह उसका पुराना नौकर पड़ा था, क्योंकि सौतेली बहन ने झूठ फैलाया था कि वह किसी मर्द के साथ भाग गई है। दादाजी इसी सदमे में बेहोश हो गए थे और घर वालों ने सारी गलती उसी पर डाल दी थी। चाचा और पिता उसे कमरे से निकालना चाहते थे ताकि दादाजी को जल्दी दफनाकर पूरी जायदाद बांट सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, जिन्न फिर सक्रिय हो गया और चाचा डर के मारे वही खड़े खड़े पेशाब कर बैठा और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब